जय हिंद सभी साथियों को। उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक कोई ऐसी भर्ती ना निकली हो जो कोर्ट में ना गई हो, क्योंकि हर भर्ती निकलती है वो कुछ ना कुछ गलती की वजह से कोर्ट में पहुंच जाती है। तो ऐसा आपके 60,244 भर्ती में भी हो चुका है। ये भर्ती अब कोर्ट के में दस्तक दे चुकी है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि जो भर्ती बोर्ड ने आपकी आंसर की निकाली थी, अब उसमें जो उन्होंने आंसर की जारी की थी, उसके बाद जब रिवाइज आंसर की आई तो उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुए। उसमें लगभग 25 से 29 प्रश्नों को उन्होंने कैंसिल किया, जिस वजह से आपके बीच के ही अमित राणा याची ने जो है कोर्ट में याचिका दायर की, और जिसकी सुनवाई अब 3 जनवरी को होना है। अब इसमें कारण क्या है? आपको सबको पता है कि किसी शिफ्ट में जो बोर्ड को प्रश्न जो है गलत नहीं करने चाहिए, उसको भी बोर्ड ने गलत कर दिया। चलो डबल आंसर तो ठीक था, क्योंकि डबल आंसर से मान लीजिए कैंसिल नहीं किए तो किसी को तो फायदा हो गया, मान लीजिए उसने टिक किया था। तो बाकी ऐसे बहुत से कम अभ्यर्थी होंगे जो डबल आंसर की में भूलवश नहीं चेक किए होंगे, सोचे होंगे कि जब ये गलती है तो सबको मार्क्स मिलेंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं नहीं टच करते हैं, लेकिन ऐसी संख्या कम होती है। लेकिन देखा जाए तो अब इसमें से जो कैंसिल प्रश्न थे उसमें से बहुत से ऐसे प्रश्न थे जिनके जवाब देना भर्ती बोर्ड को सही था, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब यही इसी को लेकर याचिका दायर हो चुकी है। अब इसमें सुनवाई जब 3 जनवरी को होगी, भर्ती बोर्ड अपना पक्ष रखेगा, उन्होंने क्यों कैंसिल किए, भर्ती बोर्ड अपना प्रूफ देगा, और अभ्यर्थियों के पास जो प्रूफ होगा वो अपना प्रूफ देगा। तो इसी हिसाब से है। तो बाकी ये जो आपके है याचिका दायर की है अमित राणा ने, अब भाई इनसे संपर्क जिसका होगा तभी पता लगेगा कि इन्होंने एक शिफ्ट को लेकर दायर किया कि सभी शिफ्टों को लेकर दिया है। क्योंकि जो भाई होगा वो अपनी शिफ्ट को ध्यान देगा कि दूसरों की शिफ्ट में, उसे दूसरों की शिफ्ट का तो पता नहीं, लेकिन अपनी शिफ्ट में, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनका मान लीजिए इसमें फिजिकल में नहीं सिलेक्शन हुआ, और बहुत से ऐसे लोग हैं जब फाइनल मेरिट में भी आउट होना है, कोई 1 नंबर से आउट होगा, कोई 2 नंबर से, कोई पॉइंट से आउट होगा। तो ऐसे बहुत से अभ्यर्थी, तो अभी किसी को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता ना, इसीलिए जो है ज़्यादा इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर एग्जैक्ट नंबर पता लग जाते लोगों को तो ये मुद्दा और आगे पहुंच जाता, लेकिन किसी को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, जिस वजह से अब भर्ती आप लोग को लग रहा हो कि क्या इस वजह से भर्ती डिले होगी। तो देखो, भर्ती अभी डिले के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी भर्ती बोर्ड अपना प्रोसेस चालू कर देगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब कोर्ट का केस चलेगा, क्या पता नहीं कितना लंबा चले कितना शॉर्ट चले, ये क्या पता जो है आपके अगली ही सुनवाई में भर्ती बोर्ड इसको मतलब कोर्ट खारिज कर दे। तो अभी ये चलता रहेगा आपका, जब एग्जैक्ट निर्णय होगा, क्योंकि ऐसा होता रहता है, भर्ती का प्रोसेस चलता रहता है। आपका मेडिकल भी हो जाए तब तक क्या पता वहाँ प्रोसेस कुछ कंप्लीट ही ना हो, क्योंकि कोर्ट है, आप जानते हैं कितना देर से वहाँ से निर्णय आता है। बाकी ये जो है अपना भर्ती बोर्ड DVPST का जो है आपके अगले महीने मतलब कि 22 दिसंबर से आपका उसका DVPST स्टार्ट हो। एडमिट कार्ड आपका आज से कल में किसी भी दिन आ सकता है, ठीक है, उसके लिए परेशान मत हो। यानी कि आपका फ्राइडे तक किसी भी दिन आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्योंकि 22 तारीख से आपका स्टार्ट है और पूरी तैयारी आपकी हो चुकी है। इसलिए बाकी इस चक्कर में ना पड़े कि ये जो है कोर्ट में पहुंच गया तो इस वजह से होगी। हाँ, मैं मानता हूँ जो भर्ती कोर्ट में गई वो थोड़ा बहुत डिले हुई। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं लेखपाल भर्ती में भी कोर्ट में फंसने का रीज़न क्या था? प्रश्नों से छेड़खानी, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रश्न थे जिनके जवाब गलत कर दिए उन्होंने, और इसी वजह से लोग जो है बोर्ड में गए, क्योंकि वहाँ 2-2 3-3 बार जो है आंसर चेंज हुए हाई कोर्ट में। उसके बाद जो है जब वहाँ हाई कोर्ट के निर्णय से लोग संतुष्ट नहीं हुए तो जाके सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। सुप्रीम कोर्ट में जब गए थे तो भर्ती के लिए मान लीजिए कल उनकी जो है नियुक्ति पत्र मिलना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, और ये भर्ती लगभग 1 साल लग गया उसको कंप्लीट होने में। तो ये चीज़ें हो सकती है कोर्ट वाले में, जानते हैं कोई भी कोर्ट में जाता है, ये तो है नहीं कि आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। तो 1 साल लग जाता है, 6 महीने लग जाता है, क्योंकि आप न्यायपालिका जानते ही हैं कि भारत की न्यायपालिका कितना स्लो काम करती है। इसलिए अपना जो भी है जो है आप अभी तैयारी करना है, अपना तैयारी करते रहो आगे। फिजिकल जिसका है फिजिकल पे भी ध्यान दो और पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि यहाँ मान के चलिए अभी आप पूरी तरीके से सेफ नहीं है कि मेरा फिजिकल के लिए हो गया तो मेरा फाइनल हो जाएगा, क्योंकि भाई 1,74,000 लोग को बुलाया गया, 60,244 का ही सिलेक्शन होगा, जो कि कड़वी सच्चाई है। बाहर फिर भी होंगे लोग। तो अब इस हिसाब से बना है कि आप एक ही भर्ती पर डिपेंड है कि मेरा इस भर्ती में हो गया तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। देखो, आपके अंदर टैलेंट है तभी आप जो है सिलेक्शन लिए हैं, 1,74,000 में आपका नाम है। तो मेरे भाई अभी तैयारी करते रहो, आगे भर्ती आ रही हैं आपके यूपी पुलिस में नहीं, UPSI आ रही, रेलवे में भी NTPC ग्रुप डी का पेपर आपका आने वाला है, और अगले साल भी रेलवे कैलेंडर में भर्ती है, SSC डी, बहुत सारी भर्ती है। तो तैयारी कंटिन्यू रखें, तैयारी में विराम मत दें जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए कि हाँ मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, अब मुझे तैयारी बंद करना चाहिए। देखो मेरे भाई लोग, तैयारी के साथ कोई लापरवाही मत करें। आप रनिंग भी करते रहे समय से, क्योंकि ठंड का मौसम है। अगर ठंड में आपकी रनिंग मान के चलिए
वैसे भी गर्मी की अपेक्षा 1 मिनट का लगभग डिफरेंस रहता है। और सर्दी लगने का भी डर रहता है, क्योंकि बाहर जाएंगे और लगता है पसीना आता है इस वजह से, तो ये होता है। ठीक है, तो थोड़ा बच बचा के अपना डाइट अच्छी लेंगे तो ये चीज़ें आपके साथ कम होंगी। तो डाइट अच्छी से ले, गर्म पानी पिए सुबह शाम, तो इस वजह से आपको सर्दी जुकाम के कम चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो अपना मेहनत करें, वर्कआउट करें, डाइट अच्छी लें, क्योंकि जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको लड़ते रहना है। ठीक है, और बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट रहता है आप कमेंट कीजिए, मैं आपके जवाब दूंगा। बाकी डॉक्यूमेंट के लिए संबंधित आपके कोई भी डाउट है आप जाके प्लेलिस्ट पे वीडियो देख सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपकी ज़रूरत होगी। तो टेलीग्राम में आपको पढ़ाई के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो आप जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और आपको पढ़ाई से संबंधित सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। जो भी डाउट हो आप मुझसे वहाँ सीधा पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी कुछ भी डाउट है तो एक बार कमेंट करना।